आपको बताऊं, गंगा आज भी जमुना ठीक उसी तरह से थी जो आज के 4 महीना पहले थी। जमुना में कहीं सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इन्होंने कहा था मैं चुनाव जीतने के बाद जमुना की सफाई ज़रूर करूंगी, लेकिन केवल वायदा ही वायदा रहा और नहीं तो अपने वायदे से मुकर रही हैं। लेकिन ये सरकार तो जनता के हर हक और हुकूक को देना नहीं चाहती है। जनता को जितना परेशान करेंगे इन लोगों को बड़ा मज़ा मिलता है। अब औरतें, महिलाएं राशन कार्ड लेके चलें, आधार कार्ड लेके चलें, तो ये प्रॉब्लम के समस्या का निवारण करने का तरीका नहीं है। ये महिलाओं को परेशान करने का तरीका है कि अब वो राशन कार्ड लेके चलें। ये संभव है? राशन कार्ड लेकर के चलना असंभव है। और यह सरकार गलतफहमी में रख करके जनता के वोट पर डाका डाला है। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और हम बात करेंगे सीएम रेखा गुप्ता की। जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक वादा किया, चुनावी जुमला दिया, उसके बाद अब वो मुकर रही हैं। मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि सर किस तरह से देख रहे हैं। एक तो 2500 का वादा, दूसरी तरफ सस्ते सिलेंडर का वादा और तमाम चीज़ों का वादा करके अब अपने वादे से मुकर रही हैं रेखा। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है। जब भारत सरकार के नरेंद्र मोदी की सरकार हो या दिल्ली की ममता इनकी गुप्ता की सरकार हो, ये सारे के सारे लोग झूठ बोलते हैं और जनता के हक और हुकूकों पर डाका डालने का प्रयास करते हैं। इन्होंने चुनाव में कहा था, जमुना साफ करने की बात की थी, सस्ता सिलेंडर करने की बात कही थी, लेकिन सिलेंडर को सस्ता करने की जगह इन्होंने महंगा कर दिया। आपको बताऊं, गंगा आज भी जमुना ठीक उसी तरह से थी जो आज के 4 महीना पहले थी। जमुना में कहीं सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इन्होंने कहा था मैं चुनाव जीतने के बाद जमुना की सफाई ज़रूर करूंगी, लेकिन केवल वायदा ही वायदा रहा और नहीं तो अपने वायदे से मुकर रही हैं। लेकिन सर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी 2 महीना हुआ है, वक्त दीजिए, काम सब होगा। एक एक चीज़ें जो कही गई हैं की जाएंगी। कोई तो अपने वायदे पर खरा उतरने का प्रयास करिए। 2 महीने में इन्होंने अभी विकास की किरण की एक भी किरण इनके द्वारा कहीं दिखाई नहीं दे रही है और केवल जनता के हक और हुकूक पर डाका डालने का प्रयास कर रही हैं। जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। इन लोगों का पूरी भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र रहा है। आतिशी जो है पूर्व सीएम, वो बड़े बड़े आरोप लगाती हैं कि बिजली कटने लगी, शिक्षा महंगी हो गई। निश्चित रूप से शिक्षा का जो ये लोग निजीकरण कर रहे हैं, ये निजीकरण पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था उसके हक पर भी डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। और फीस बढ़ोतरी जो जनता जो छात्र है उनके गार्जियन पर फीस बढ़ोतरी का असर पड़ रहा है। गार्जियन भी धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को चाहिए कि फीस की कमी करें और आम छात्रों को उससे राहत दिलवाएं। लेकिन इसका जो बस जो फ्री थी, अब उसमें भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को बहुत सारे कागज़ दिखाने होंगे। ख़ास तौर पे दिल्ली की महिलाओं के लिए ये सुविधा दी जाएगी, जो कि पहले था कि आम महिलाएं भी जो अलग स्टेट से आती हैं वो बस में सफ़र कर पाती थी। देखिए, महिलाओं की कोई जात नहीं होती जी। महिला चाहे यूपी की हो, बिहार की हो या पूरे देश का, आसाम का हो, कहीं की भी हो, अगर दिल्ली में रहते हैं तो उसका पास आखिर में फ्री कैसे चल रही थी, पिछली सरकार ने कैसे किया, उसी आधार पर इस सरकार भी करना चाहिए। लेकिन ये सरकार तो जनता के हर हक और हुकूक को देना नहीं चाहती है। जनता को जितना परेशान करेंगे इन लोगों को बड़ा मज़ा मिलता है। अब औरतें, महिलाएं राशन कार्ड लेके चलें, आधार कार्ड लेके चलें, तो ये प्रॉब्लम के समस्या का निवारण करने का तरीका नहीं है। ये महिलाओं को परेशान करने का तरीका है कि अब वो राशन कार्ड लेके चलें। ये संभव है? राशन कार्ड लेकर के चलना असंभव है। और यह सरकार गलतफहमी में रख करके जनता के वोट पर डाका डाला है और 2 महीना तक अभी तक कोई विकास की किरण इनका
रेखा गुप्ता का दिखाई नहीं दिया। 2500 की भी बात थी अभी तक, उसमें भी कहा जा रहा है कि जो बीपीएल वाले होंगे या जिनकी कमाई एक निर्धारित होगी उन्हीं को मिलेगा, जो गरीबी रेखा में आते होंगे। ये चुनाव के पहले कहा था क्या? नहीं। तो चुनाव के पहले नहीं किया था, नहीं कहा था, वायदा वो नहीं किया था। वायदा तो किया था आम महिलाओं को देने के लिए। तो आपको अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए और 2500 रुपया महिलाओं के खाते में डालना चाहिए। अब बैठक कर रहे हैं, इसके लिए चिंतन मनन किया जा रहा है कि दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बात पूरी नहीं हुई है। अब आप बताइए, दोनों सरकारें एक हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। एक बात आपको बताऊं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और शीला दीक्षित जी कांग्रेस पार्टी की चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन शीला दीक्षित जी के व्यवहार से, शीला दीक्षित जी के प्रधानमंत्री से ऐसे संबंध थे कि वो अपने योजनाओं के लिए भारत सरकार से भी पैसा ले लेती थी और किसी भी प्रकार से किसी भी समय दिल्ली की सरकार से खटपट नहीं हुआ। तो अब तो आपकी सरकार है, दोनों सरकारें हैं। नरेंद्र मोदी से मिल करके आपको दिल्ली की जनता को राहत दिलवाना चाहिए, उनको लाभ दिलवाना चाहिए और जो आपने चुनाव में वायदा किया था उस वायदे को पूरा करना चाहिए। और तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो पिछली सरकार थी वो भ्रष्टाचार थी, तो उसको साफ करने में, क्लीन करने में समय लगेगा। आप बताइए, आपकी सरकार क्या साफ करेगी? आखिर में आप भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना। सारे भ्रष्टाचारियों को तो इनके नेता नरेंद्र मोदी जी ने अपने दल में कर लिया। सारे भ्रष्टाचारी इनके दल में हैं, चाहे आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो और चाहे महाराष्ट्र में अजीत पवार हों। ये सारे, अजीत पवार के बारे में तो कहा जाता था, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अब की बार अजीत पवार चक्के पीसिंग, चक्के पीसिंग, चक्के पीसिंग। लेकिन अजीत पवार को अपने दल में लेकर के अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके आपने अजीत पवार को क्लीन चिट दे दिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इनके यहाँ जो जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अपने को पाक साफ बनाते हैं और गंगा स्नान करने के बाद ये बताते हैं कि हमने गंगा स्नान कर लिया। आखिरी में मेरा सवाल है कि 5 साल अभी है पूरे सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, तो क्या कुछ दिल्ली के लिए कुछ खास करेंगी, इनका विकास करेंगी या फिर जो विनाश की ओर जाएगी दिल्ली? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जनता को राहत देने का किसी भी तरीके से काम नहीं करती है। चाहे नोटबंदी का मामला रहा हो, चाहे जीएसटी का मामला रहा हो, चाहे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के रहे हों, महंगाई रोकने की बात रही हो, भ्रष्टाचार रोकने की बात रही हो, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात रही हो, शिक्षा में सुधार करने की बात हो, स्वास्थ्य के मामले में अच्छी सुधार की सेवा करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के वायदे खोखले साबित हुए हैं। ये भी चीफ मिनिस्टर केवल विनाशकारी साबित होंगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यह सरकार आम जनता की नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये वही काम करेगी जिससे पूंजीपतियों को लाभ हो और आम गरीब जनता, आम लोग परेशान और बेहाल हैं।